नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। महाराष्ट्र आज बीजेपी और शिवसेना के बीच जंग का अखाड़ा बन चुका है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी उपलब्धियों के साथ हिंदुत्व पर भी आमने सामने हैं। हालांकि इस मामले में शिवसेना बीजेपी से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जीता था, परंतु चुनाव उपरांत शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद हासिल करने हेतु एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया और यहीं से शिवसेना का हिंदुत्व से मोहभंग होना शुरू हो गया। उद्धव ठाकरे तो नाम के सीएम हैं, सरकार की चाबी तो शरद पवार और सोनिया गांधी के हाथों में है। ये दोनों जब चाहे महाराष्ट्र की सरकार को गिरा सकते हैं। इसी वजह से शिवसेना खुलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर पहले की तरह हुंकार नहीं भर सकती। अभी शिवसेना वही करती है जितना एनसीपी और कांग्रेस उसे करने देते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना पर अब आरोप लगने लगे हैं कि इनकी पार्टी का विजन धुंधला हो गया है। शिवसेना को सत्ता के आगे अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक और जहां शिवसेना पर सॉफ्ट हिंदुत्व पर शिफ्ट होने का आरोप लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ मनसे प्रमुख राज ठाकरे जोर शोर से हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान चलाने का मामला ही ले लीजिए। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में अजान को लेकर इतना हो हल्ला हुआ, परंतु उद्धव ठाकरे के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, जबकि राज ठाकरे ने अकेले अपने दम पर महाराष्ट्र की पूरी सरकार को हिला के रख दिया। जहां राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे रास्ते से थोड़ा भटक गए हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा को लेकर भी महाराष्ट्र में राजनीति बढ़ती जा रही है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही, तो शिवसेना ने उन्हें और उनके पति दोनों को ही जेल में बंद कर दिया। इस तरह शिवसेना चारों तरफ से हिंदुत्व के मुद्दे पर घिर चुकी है। सबसे पहले उसे बीजेपी से निपटना होगा। शिवसेना ने सोचा नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में रहकर भी उनकी सरकार की हवा टाइट कर देंगे। दूसरी तरफ है राज ठाकरे, जो अपने आप को बाल ठाकरे जैसा हिंदुत्व पॉलिटिक्स का मास्टर बनाना चाहते हैं। ऐसे में शिवसेना ने एक बात तो साबित कर दी कि अब उसमें पहले जैसी बात नहीं रही। जब तक शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार में साझेदार है, तब तक उसे उन दोनों के इशारों पर ही नाचना होगा और ऐसे में शिवसेना को हिंदुत्व और सत्ता में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। अगर उद्धव ठाकरे को सीएम बने रहना है तो हिंदुत्व पॉलिटिक्स से हाथ धोना पड़ सकता है, और अगर हिंदुत्व पॉलिटिक्स को चुना तो सत्ता हाथ से चली जाएगी। इसलिए शिवसेना सत्ता को नहीं छोड़ेगी। खैर, अब इसका अंजाम क्या होगा ये जानने के लिए 2024 तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमें अगले 2-3 महीनों में पता चल जाएगा, जब बीएमसी का चुनाव होगा। धन्यवाद।